रानी विभा देवव्रत सिंह ने भूपेश बघेल और तलाकशुदा पत्नी पद्मा पर साधा निशाना। रानी विभा देवव्रत सिंह ने किया वीडियो जारी। रानी विभा देवव्रत सिंह ने कहा, राजमहल की तलाकशुदा पत्नी पद्मा को राजमहल का वर्तमान पत्नी बताकर जनता को धोखा दे रहे भूपेश बघेल। खैरागढ़ में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। वहीं दूसरी ओर स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की पत्नी रानी विभा व्रत सिंह ने राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, भूपेश बघेल चुनाव में वोट बटोरने के लिए पद्मा देवी तलाकशुदा पत्नी को वर्तमान पत्नी बताकर क्षेत्र की भोली भाली जनता को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, पद्मा देवी ने 11 करोड़ रुपए लेकर राजा देवव्रत सिंह, बच्चों को और क्षेत्र की जनता को बेसहारा छोड़ दिया था, परंतु चुनाव में जनता को गुमराह कर वोट बटोरने के लिए पद्मा देवी को स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी बताकर वोट मांग रही कांग्रेस पार्टी। जब देवव्रत सिंह कांग्रेस पार्टी में थे तब उनको बार बार बेइज्जत कर खून के आंसू रुलाया गया, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आज उनके नाम का इस्तेमाल कर फायदा उठाया जा रहा है। जब मैंने मेरे पति स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की मौत की जांच करने की बात कही तो पद्मा देवी और कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने मिलकर महल में बलवा करवाया और कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने तोड़फोड़ किया। मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया। इन सारी घटना को लेकर रानी विभा देवव्रत सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। मैं विभा देवव्रत सिंह जी आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे राजनांदगांव की जनता, हमारे खैरागढ़ की जनता, क्षेत्रवासियों, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को ख़त्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति ख़त्म करी। उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया, उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की। इतनी पुरानी हमारा रिश्ता था कांग्रेस के साथ, पुराने कई जनरेशन से, फिर भी राजा साहब की इज्जत नहीं रखी गई, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे। वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके ख़त्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, कभी उनकी मूर्ति बना करके उसके थ्रू, कभी उनका नाम, उनकी जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए, उसने बच्चों को छोड़ दिया, उसने राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ दिया। उस औरत को ला करके बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे विनती है, मेरे क्षेत्रवासियों से विनती है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी महिला जो कि एक बार तलाक करके, पैसे लेकर के, सबको छोड़ करके जा चुकी और फिर आके उसने महल में पत्थर बरसवा करके भूपेश बघेल जी के साथ कांग्रेस पार्टी के सह पे उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया, मेरे घर को बंद करा दिया। ऐसे लोगों को वोट ना डाल के अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही पार्टी जो उनको अच्छा भविष्य दे उनको वोट डालें, और ना कि वो भूपेश बघेल जी की बातों में आए, झूठी बातों में कि वर्तमान पत्नी पद्मा नहीं है और पद्मा का हमारे परिवार राजघराने से कोई लेना देना नहीं है, नितिन पंत की वाइफ है। और भूपेश बघेल जी और यशोदा जी अगर ये बोल रही हैं तो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को सिर्फ ये मैं बताना चाहती हूँ, और हमें उम्मीद है कि आप सारी की सारी जनता हमारी बात पे ध्यान देंगे और सही पार्टी को चुनेंगे, उज्जवल भविष्य की तरफ ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।